तो गृहमंत्री अमित शाह का काफिला इस वक्त आ रहा है। देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार हम अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और इससे पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी चंपारण में महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम में उन्होंने पूजा अर्चना की थी। और अब देखिए उनका काफिला एयरपोर्ट से मेफेयर रिसोर्ट इनका काफिला आगे बढ़ रहा है। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और इसी के चलते देखिए ये जो काफिला है उनका मेफेयर रिसोर्ट की तरफ आगे बढ़ता हुआ आपको दिखा रहे हैं। और पूजा अर्चना के बाद अब मंथन और मीटिंग का दौर शुरू होगा। कई अहम बैठकें होंगी और सबसे बड़ी बैठक नक्सलवाद के लिए बैठक होगी। नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी रणनीति बैठक में बनेगी। गृहमंत्री नक्सल अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आज लेने वाले हैं। कई विभागों के कार्यों की समीक्षा भी आज की जाएगी। तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मेफेयर रिसोर्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। काफिला उनका एयरपोर्ट से आगे बढ़ चुका है, मेफेयर रिसोर्ट की तरफ वो जा रहे हैं। इस दौरान उनके साथ सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद हैं। नक्सलवाद पर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक आज होने वाली है। बड़ी बैठक है, अहम बैठक है। बैठक में छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित 7 पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल होंगे। और इसके अलावा आज शाह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस का उद्घाटन भी करने वाले। 2 तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तस्वीरें देखिए पूजा अर्चना की, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला है वो मेफेयर रिसोर्ट की तरफ आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। कड़ी निगरानी के बीच देखिए केंद्रीय गृह मंत्री का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्टार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। स्टार बताएं क्या अपडेट्स आपको वहां से मिल रहे हैं? देखिए गृह मंत्री अमित शाह चंपारण से वापस रायपुर आ चुके हैं और जानकारी के मुताबिक सीधा वो एयरपोर्ट से मेफेयर मीटिंग हॉल के लिए रवाना हुए, जहां पर मीटिंग होनी है डायरेक्टर जनरल के साथ में और चीफ सेक्रेटरीज के साथ में। और सीधा मीटिंग के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके साथ मौजूद हैं। और आपको बता दूं कि सुबह ही शेड्यूल था कि वो पहले चंपारण जाएंगे, महाप्रभु वल्लभाचार्य के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद वापस आने के बाद सीधा मीटिंग में शामिल होंगे। 7 राज्यों के डीजीपीज और मुख्य सचिव की बैठक बुलाई गई है नक्सल मोर्चे पर रणनीति तय करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए। और सीधा मतलब समझा जाए कि जैसे यहाँ से कारकेट उनका रवाना हो चुका है तो लगभग 10 मिनट में वो मीटिंग सभागार में पहुँच जाएंगे और 10 मिनट में ये मीटिंग ऐसी मानी जा सकती है कि शुरू हो जाएगी। यहाँ बिल्कुल स्टार, लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहिएगा, लगातार अपडेट्स हमें देते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चंपारण से रायपुर के लिए लौट आए हैं गृह मंत्री अमित शाह। चंपारण के महाप्रभु वल्लभाचार्य की पूजा अर्चना करने के बाद वापस रायपुर आ गए हैं। थोड़ी देर में नक्सल मुद्दे पर अमित शाह बड़ी बैठक करेंगे। नक्सल प्रभावित सभी 7 राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं। शाह के साथ सीएम साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद है। ये देखिए काफिला जो आ रहा है ये चंपारण से होते हुए अब रायपुर के मेफेयर होटल की तरफ बढ़ रहा है। इसी काफिले में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। और ये देखिए वल्लभाचार्य की जब पूजा अर्चना करने के लिए गए थे उस वक्त की तस्वीरें। उनके साथ आपको छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी दिखाई दे रहे हैं। यानी देश के होम मिनिस्टर के साथ छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर भी यहां पर मौजूद है। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद वो चंपारण से वापस रायपुर लौट आए हैं। और अपडेट ये है कि बैठक शुरू हो गई है। बैठक शुरू हो गई है। जो छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं
उनके डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी यहां पर आए हैं। नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जाए, नक्सल मुद्दे पर दूसरे भी प्लानिंग को लेकर यहां पर बैठक की जा रही है। आप देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में देखिए तो नक्सली वारदातें अब धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही हैं, लेकिन इसे और भी कैसे कम किया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, इसकी क्या प्लानिंग हो और नक्सलियों को मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, अब इन सब बातों पर विचार विमर्श और चर्चा होगी। क्योंकि सभी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, सभी 7 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे जानकारी लेते हैं कि बैठक कितनी देर पहले शुरू हुई और बैठक में क्या सभी 7 राज्यों के प्रतिनिधि यानी डीजीपी और सीएस यहां पर आए हुए हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, बैठक को शुरू हुए कितनी देर हो गया, क्या शुरू हो गई है बैठक? देखिए, कुछ देर पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा जो हैं वो चंपारण से मेफेयर रिसोर्ट पहुंचे हैं और उसके पहुंचते ही उनका स्वागत किया गया। और उसके पहले ही जो अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की जो बैठक के जो अधिकारी हैं दूसरे राज्यों से आए थे वो वहां पर पहुंच गए थे मेफेयर रिसोर्ट में। और जो पता चला है कि बैठक यहाँ पर शुरू हो चुकी है और इस बैठक में नक्सल मामले को लेकर चर्चा होने वाली है। 7 राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी और तमाम जो वरिष्ठ अफसर वो इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा इन राज्यों में जो सुरक्षा बल जो तैनात है उनके अधिकारी भी इस बैठक में है। इस बैठक में जो इन राज्यों में पुराने जो अभियान चले थे, नक्सल अभियान चले थे, उनकी समीक्षा की जाएगी और आने वाले दिनों में सभी राज्य नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनकी पुलिस, उनके जो सुरक्षा बल तैनात है वो किस तरह से मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन बनाकर नक्सल ऑपरेशंस को चलाएंगे। और जिस तरह से जो मोदी सरकार ने एक प्रण लिया है कि छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों से नक्सलवाद को खत्म करना, उसमें किस दिशा में आगे बढ़ना, उसको लेकर पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार हो चुकी है। कुछ देर पहले ही अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थे, गृह मंत्री विजय शर्मा थे, मेफेयर पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो चुकी है और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये बैठक यहाँ पर चलने वाली जानकारी मिली है। तो बैठक शुरू हो चुकी है और मुख्य मुद्दा इस बैठक में यही है कि आने वाले दिनों में किस तरह से सभी नक्सल प्रभावित राज्यों के जो पुलिस और जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो किस तरह से एक रणनीति बनाकर, संयुक्त रणनीति बनाकर नक्सल अभियान को आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से नक्सलवाद से पूरे देश को मुक्त करने की काम करना है, उसको लेकर पूरा रोड मैप यहाँ पर तैयार किया जाए। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।